Form up on me. Form up on me. सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो यार आज है संडे, Q&A वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पोस्ट डाल दी थी कि Q&A वीडियो मैं बनाने वाला हूं अपने चैनल पे। ये फर्स्ट Q&A वीडियो है, मैं आपको बता देता हूं मेरे चैनल पे। तो ये फर्स्ट Q&A वीडियो है यार। काफ़ी अच्छा आपने सपोर्ट दिखाया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आए, 36 पोस्ट पे आए थे और 10-12-15 क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पे आए थे। तो काफी सपोर्ट दिखाया यार, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन यार पूछा है आर्यन रॉय ने। ये पूछ रहे हैं, इफ वी गिव इम्प्रूवमेंट थ्रू सेम बोर्ड ओपन स्कूलिंग विल इट कंसीडर चेंज ऑफ बोर्ड, इज आई एम एलिजिबल फॉर एडमिशन, माई 12th PCM इज 83। तो यार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं कि जैसे अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपके 60% से कम है और आप सेम बोर्ड से, जैसे आप CBSE से हैं, आपने CBSE से इंप्रूवमेंट दे दिया, तो आप एलिजिबल हैं। मोस्टली सारी कंपनी में आप एलिजिबल हैं, बस उन्हीं में नहीं है जो इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स को नहीं लेती है। तो एक तो हो गया ये तरीका। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रेट ईस्टर्न के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी बोर्ड चेंजिंग के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर एक बार वो वीडियो जाके देखना, आपके इसके रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब कि अगर आपने सेम बोर्ड से इंप्रूवमेंट दिया सो यू आर एलिजिबल, बट अगर आपने डिफरेंट बोर्ड से इंप्रूवमेंट दिया, लाइक ओपन स्कूलिंग से कर ली, तो आपको मोस्टली बहुत सारी कंपनीज में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कंसीडर नहीं करती है अलग बोर्ड अगर आपने 12th में बोर्ड चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देगी। मैंने ग्रेट ईस्टर्न का जैसे उसमें बताया था, ग्रेट ईस्टर्न आपको नहीं देगी, एंग्लो ईस्टर्न भी कंसीडर नहीं करेगी अगर आपने सेम बोर्ड से नहीं दिया तो इंप्रूवमेंट। अगर आपने बोर्ड चेंज कर लिया तो आपको दिक्कत आने वाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार गौरव रहेजा जी का। उनने पूछा है, इज तोलानी शिपिंग ए गुड कंपनी फॉर डेक क्रेडिट एंड व्हाट इज द वेटिंग पीरियड, ऑल्सो हाउ मच स्टाइपेंड दे गिव ड्यूरिंग 18 months सी टाइम। तो यार जैसे 3 क्वेश्चन है इसमें, पहले मैं कवर कर देता हूँ। तोलानी शिपिंग बिल्कुल आखिरी में स्पॉन्सरशिप देती है, जब IMU आपका हो जाता है, उसके रैंक के बेसिस पे आपको दे देगी, एग्जाम वगैरह होगा, इंटरव्यू उसका बाद में होता है। पहले तोलानी एक इंस्टीट्यूट है, बाद में वो एक कंपनी है। मीन्स मेरे कहने का मतलब समझना कि पहले उसमें कंपनीज विजिट करेगी बहुत सारी। अगर आप रह जाते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, एंड इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट, बाई चांस आप मिस कर देते हैं चांस, इंटरव्यू नहीं दे पाते या कोई भी कारण हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आप इन सब रीजंस की वजह से स्पॉन्सर्ड नहीं हो जाते हैं तो आपको तोलानी का मेल आएगा फ्रॉम तोलानी, वो IMU के बाद आएगा। जैसा मुझे आया था अगस्त बैच में, उन्होंने ऑफर की थी स्पॉन्सरशिप, तो वो अपने टेस्ट, एग्जाम वगैरह, इंटरव्यू जो भी उनका प्रोसीजर होगा उसको कंटिन्यू करके आप वहाँ से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। ठीक कंपनी है, बेकार कंपनी नहीं है, डेक कैडेट के लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अब आती है वेटिंग पीरियड की बात। वेटिंग पीरियड इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर कंपनीज, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। वेटिंग पीरियड फिक्स नहीं होता कभी भी, ये ऊपर नीचे होता रहता है कैंडिडेट की डिमांड के ऊपर। तो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर कंपनीज। अब मैं बता देता हूँ आपको, एक 6 month to 9 month प्लस भी हो जाता है कई बार। 6 to 9 month आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं, कभी कभार 9 month से थोड़ा ऊपर भी चला जाता है। स्टाइपेंड में मैं श्योर नहीं हूँ, लगभग $300 से $500 आप अप्रोक्सीमेटली लगा के चल सकते हैं। मैं कमेंट पिन कर दूंगा अपने फ्रेंड से पूछ के। ऐसे अभी मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं है कि स्टाइपेंड कितना दिया है, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं जो तोलानी शिपिंग से स्पॉन्सर्ड हो। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बाकी मैंने वेटिंग पीरियड का और कंपनी के बारे में बता दिया है। स्टाइपेंड $300 से $500 के बीच में हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रॉक चैंपियन ने। इन्होंने पूछा है, NIOS स्टूडेंट्स इज एलिजिबल फॉर DNS स्पॉन्सरशिप इफ वी हैव रेफरेंस ऑफ कैप्टन। तो यार इसका मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको, NIOS बोर्ड से आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत है नहीं। वही वाली बात आ जाती है, कुछ कंपनीज है जो NIOS बोर्ड को नहीं लेती है, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट है वो NIOS बोर्ड शायद नहीं लेती है, और एक कुछ एक कंपनीज है जो NIOS बोर्ड के कैंडिडेट को नहीं लेती है।
तो कुछ एक कंपनीज है उनमें आप एलिजिबल नहीं हो, बाकी मोस्टली कंपनीज में आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस से फर्क पड़ेगा आपके इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तब आप रेफरेंस लगवा सकते हो, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इंटरव्यू में। बाकी रेफरेंस का कुछ है नहीं ऐसा, अगर आपके 60% से कम है तो कैप्टन का रेफरेंस कुछ नहीं कर सकता। आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आप NIOS बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप रेफरेंस भी लगवा सकते हो जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनीषा शर्मा जी ने, इन्होंने पूछा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पॉन्सरशिप एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो यार इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 4-5 वीडियो इंटरव्यू के हैं, एक इंटरव्यू टिप्स पर विनय है, वो भी आप जरूर देखना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है IMU CET के लिए। और 2 वीडियो हैं, एक इंटरव्यू के लिए है, एक IMU CET के लिए है, और स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप एक बार मेरा चैनल चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने बहुत सारी कंपनीज के बारे में अलग से बनाया हुआ है, और इंटरव्यू के लिए मैंने 4 वीडियोस अलग से बनाई हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शयुक सिंधे जी का, इन्होंने पूछा है इस पासपोर्ट इज नेसेसरी व्हेन यू ज्वाइन कॉलेज, व्हेन यू टेक एडमिशन इन कॉलेज। सो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग कॉलेज। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपके इसके रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट कवर हो जाएंगे। वैसे मैं छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ, कुछ कंपनीज डिमांड करती है पासपोर्ट की, पासपोर्ट नंबर कंपलसरी होता है, और कुछ कंपनीज में नहीं होता है। बट अगर आप पासपोर्ट अभी जल्दी से बनवा लेंगे अपना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और मैं अपने तरफ से आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू मी, आप पासपोर्ट बनवा लीजिए बिफोर एडमिशन, ये आपके लिए सही रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सहयोग सिंधे जी ने पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। क्या OBC, SC, SEBC एटसेट्रा कास्ट के लिए सीट रिजर्वेशन होती है फॉर DNS एज वेल एज BSc नॉटिकल साइंस? तो हम आपको बता देता हूं, IMU में SC, ST, OBC जितने भी कैटेगरी हैं आपके, उनके लिए रिजर्वेशन होती है, जो आपने रिजल्ट देखा होगा। तो क्वालिफाइड अंडर SC, ST रिजर्वेशन ऐसा करके एक कॉलम होता है, वहां पे जितने भी होते हैं वो रिजर्वेशन की सीट्स होती हैं। बट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, एंग्लो के लिए SC भी बराबर है और जनरल भी बराबर है, वहां पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और भी बाकी सारी कंपनीज में नहीं मिलेगा। एक SCI MTI कंपनी है जिसका मैंने सुना है, उसमें रिजर्वेशन होती है, बाकी मोस्टली 95% में रिजर्वेशन नहीं होती, और ना ही कॉलेज में होती है। बस IMU में आपको पास करने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा मार्क्स का, वहां पे आपकी थोड़ी बहुत रिजर्वेशन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोनल निशाल जी ने, इन्होंने पूछा है भाई, डू वी गेट सैलरी व्हेन वी आर नॉट ऑन शिप? इसके 2 आंसर है। जैसे मर्क्स लाइन कैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा। मर्क्स लाइन क्या करती है, जैसे आपकी $5000 सैलरी है एज अ ETO, आप अगर, मैं ETO के एग्जांपल से समझा देता हूं, मेरा एक फ्रेंड है ETO है वो, तो अगर आप ETO हैं तो आपकी मान लो 5000 सैलरी है 1 मंथ की, तो आपको क्या होता है $3200 ही मिलती है ऑन 1 मंथ। तो मर्क्स लाइन का ऐसा है, अगर आपने 6 मंथ सेल मारी तो आपको 3 मंथ घर पे बैठना होगा, तो 3 मंथ में आपको, जैसे आपको 3200 मिल गई तो आपकी 1800 बच गई, तो 1 महीने में आपको 1800 वो आपको हॉलीडेज में मिल जाएगी। और कुछ कंपनीज का ऐसा है कि वो 5000 की $5000 आपको दे देगी, और आप जब घर बैठेंगे जब आपको कोई सैलरी नहीं देगी। तो मोस्टली कंपनीज में क्या होता है, अगर इसका सिंपल सा आंसर करना चाहूं, कि आप अगर घर पे हैं तो यू नॉट गेट पेड फ्रॉम कंपनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास ने, क्या क्वेश्चन सेम आते हैं अगर हम सेकेंड टाइम एग्जाम देते हैं एमा में? तो यार मैं बता देता हूं, अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम देते हैं सेकेंड टाइम तो क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, पैटर्न सेम होता है। जैसे वेक्टर वगैरह से कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आएगा, बट सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे 100 क्वेश्चन आपके आए, उनमें से 6-7 क्वेश्चन सेम आ जाए, बट पूरा पेपर कभी भी सेम नहीं होता किसी भी कंपनी का। सिर्फ एक हिंट मिल सकता है, अगर आपने पहले दिया हुआ है तो प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हिंट मिल सकता है और आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये मत सोच के चलना कि क्वेश्चन सारे के सारे सेम आएंगे, कुछ क्वेश्चन सेम आ सकते हैं, सारे नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक यादव जी ने, COC एग्जाम डिफिकल्ट होता है क्या? भाई COC एग्जाम का ऐसा सीन है, अगर आपने DNS में अच्छे से पढ़ाई की है, 18 मंथ ऑन बोर्ड आपने अच्छे से किया है, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। जैसा कि मेरे अंकल हैं, वो अभी 3rd ऑफिसर है एंग्लो में, और एक अंकल चीफ ऑफिसर है, तो उन दोनों से जैसे मैंने पहले पूछा था, लगभग 1 साल पहले बात हुई थी मेरी COC के बारे में, वैसे ही पूछ लिया था मैंने, तो उन्होंने बताया था ऐसा कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी है।
इजी में नहीं बोलूंगा और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश शर्मा जी ने। उन्होंने पूछा है 10+2 एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी से हो जाएगा क्या? हाँ भाई हो जाएगा इजिली। एनसीईआरटी अगर आपने कर ली तो आप स्पॉन्सरशिप वगैरह इजिली कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है घनश्याम कुमार जी ने। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट फॉर डीएनएस। तो आपकी एलिजिबिलिटी है 70% इन इंग्लिश एंड 70% इन पीसीएम, और गैप नहीं होना चाहिए आपका 11th और 12th में। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पॉप सॉन्ग जी ने। इन्होंने पूछा है स्पॉन्सरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस। यार मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, नो, बीएससी नॉटिकल साइंस में स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, डीएनएस में होती है, बीएससी नॉटिकल साइंस में नहीं होती है। आपकी कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगी अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नहीं है, बता रहे हैं मुझे कि अभिजीत सिंह भाई मेक ए वीडियो ऑन एमएससी स्पॉन्सरशिप अबाउट देयर इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम एंड सिलेबस। तो यार मैंने रिटन एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, हाँ मैंने इसका स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो मैं इसके स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक क्वेश्चन और कवर करूंगा मैं, एडमिशन में रेफरेंस किस तरह से चलता है, एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। तो यार ये मैं बता देता हूं आपको, एडमिशन में रेफरेंस कैसे चलता है। एडमिशन में नहीं चलता, स्पॉन्सरशिप में रेफरेंस काम करता है। क्या करना है आपको, सिंपली पहले आपको एग्जाम तो पास करना पड़ेगा, उसमें कोई रेफरेंस नहीं होता है। फिर जैसे अगर आप एंग्लो में रेफरेंस लगवा रहे हैं तो आपके एंग्लो में कोई भी कैप्टन चीफ वगैरह हैं तो आप उनको फ़ोन करिए और बोलिए मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है, तो वो कैप्टन के साथ कांटेक्ट करेंगे और आपको एक फॉर्म वगैरह भी बना के देंगे। कुछ कंपनी फॉर्म वगैरह भी मांगती है, वहाँ पे एक रेफरेंस की क्रू आईडी होती है, वो सब ऐसे प्रोसेस होती है। तो वो आपके अगर कोई रिलेटिव हैं तो आप उनसे पूछ लेना, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि उनकी कंपनीज में रेफरेंस कैसे काम करता है। तो यार इस तरीके से काम करता है। फिर आप उसको इंटरव्यू में देंगे, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा ज़रूर कुछ ना कुछ, और आपका रेफरेंस लग जाएगा उस कंपनी में। सो होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे यार, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए कवर नहीं किए क्योंकि उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं वैसे भी रिप्लाई करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये Q&A वीडियो था यार, पहली Q&A वीडियो थी मेरे चैनल पे, तो सॉरी फॉर दैट जो मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन पिक नहीं किए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेटिव थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, और पहले भी मैंने उसका रिप्लाई किया हुआ है, दैट्स वाई मैंने उसके नहीं किया। और सारे के सारे क्वेश्चन कवर करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए जितने क्वेश्चन मैं कवर कर पाया और जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर दिया है। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।